दोस्तों, अगर पिछले नवंबर महीने की तुलना करें तो देश के जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में करीब 20% ज्यादा तक का इजाफा दर्ज किया गया है। इसकी वजह ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अपने आईजीएस सिग्नेचर या प्रीमियम के तहत शो का ऑर्गेनाइजेशन करती है और पूरे देश या विदेश से करीब 60 देशों से जो ट्रेड विजिटर आते हैं वो यहाँ पर आकर के विजिट करते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डर देते हैं, फिर वो ऑर्डर जो है देश में एक्सपोर्ट होता है। यही वजह है कि पिछले अगर एक साल की तुलना करें तो देश के जेएमए ज्वेलरी एक्सपोर्ट में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, आगामी 8 जनवरी से 12 जनवरी के बीच मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर और नेस्को में आईजीएस भारत सिग्नेचर का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या तैयारियां अंतिम चरण में कहां तक पहुंची है, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ जेएमए ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के को कन्वीनर नेशनल नीरू भंसाली साहब हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बिजी शेड्यूल में मुझे वक्त दिया। सर, जिस तरीके से एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, मैं पिछले कई सालों का आंकड़ा देख लिया, इसमें आईजीएस शो का कितना बड़ा रोल रहा है? थैंक यू अशोक जी। पहले मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट आप जैसा मानते हैं कई सालों से बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से वो बढ़ नहीं रहा था। ये पहली बार हुआ है जो नवंबर से वापस पिकअप हो गया है बढ़ने का। अभी इसके अंदर ऐसा है कि ये आईआईजे शोज़ काफ़ी इसके अंदर मदद करते रहता है, क्योंकि ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा शो बन गया है। जो हमारा प्रीमियर शो है, सिग्नेचर शो है, ये देश के तो नंबर 1, 2, 3 शो है ही, लेकिन ये दुनिया के भी नंबर 1, 2, 3 शोज़ के अंदर अभी इसकी तुलना होने लग गई है। यहाँ पे देश भर से, विदेश से सब तरह के कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं, हर कंट्री से आते हैं। हमारे यहाँ पे 14 डेलीगेशंस आएंगे, हमारे यहाँ 3000 से अधिक प्रीमियम विजिटर्स इंटरनेशनल से आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो ऑर्डर वो ज्वेलरी का देते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट लूज डायमंड में आती है, गोल्ड में आती है, सिल्वर में आती है, कलर स्टोन में आती है। तो वो हिसाब से पूरे इंडस्ट्री के अंदर इसका एक फ्लो आता है, और हमेशा शो के बाद 2-3 महीने काफ़ी अच्छे जाते हैं, जिसके अंदर काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं। तो ये 100% आप मान सकते हैं कि ये जो आईआईजे शोज़ है वो एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी और डोमेस्टिक बिजनेस दोनों को काफ़ी तरह से मददरूप होती है। सर, मैंने पिछले 3 सालों में ये देखा है कि पहले जो है इंडियन जेम एंड ज्वेलरी में लेटेस्ट मशीनरी का उपयोग नहीं होता था, कम ना के बराबर होता था। जो होता था एक्सपोर्ट करके मशीनरी आती थी। लेकिन जब से आपने मशीनरी सेक्शन शुरू कर दिया है, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, जहां जा रहा हूँ और जिस फैक्ट्री में, सब नई नई मशीनें आ गई हैं। कितना बड़ा रोल है इसका? तो आपने एकदम सही परखा है। मशीनरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हम उसको दुनिया के मुकाबले अगर हमको खड़ा करना है, वही क्वालिटी, स्पीड, डिलीवरी का टाइम, अश्योरेंसेस कस्टमर्स को देने हैं, तो हमको लेटेस्ट मशीनरी पे जाना पड़ेगा। कॉस्टिंग भी कम करनी है। आज सोने का भाव बहुत बढ़ चुका है, तो हमको सोना बचाना है, लॉस कवर करना है, रिफाइनिंग बेटर करना है। ये सब के अंदर अगर हमारे पास दुनिया की सबसे लेटेस्ट बेस्ट मशीन नहीं रहेगी, तो हम दुनिया के मुकाबले खड़े नहीं हो सकेंगे। इसके लिए आईआईजेएस ने ये मशीनरी पवेलियन अलग बना दिया है। उसको एक अलग शो के जैसे ही हम देखते हैं, जहाँ पे हम दुनिया भर की लेटेस्ट मशीन्स को लाने के लिए हर पवेलियन कंट्री के साथ में हमारा मेमोरेंडम करते हैं, जिससे हम इटालियन पवेलियन या थाई पवेलियन या अपना स्पेनिश पवेलियन या जर्मनी से मशीनरी, इनॉर्गेंटा से टाइप, वैसे करके हम सब लोगों को यहाँ पे लाते हैं। हमारे मशीनरी अभी यहाँ पे सब मिलने लग गई है, और इसके वजह से ये शो अभी बढ़ भी गया है। ये टाइम का जो सिग्नेचर में शो है, ये अभी तक का सबसे बड़ा मशीनरी शो है। पिछले सिग्नेचर के मुकाबले डबल क्वांटिटी के अंदर बूथ और एग्जिबिटर्स इसमें पार्ट ले रहे हैं, और काफ़ी नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इसके अंदर आपको देखने के मिलेंगे। और यही है जिसके वजह से इंडिया आज जीत के हर कोने के अंदर अपनी ज्वेलरी हर कस्टमर को बेचने के लिए सक्षम है। सर, अगर हम बात करें तो किसी भी शो की सफलता जो है एग्जीबिटर्स और रिटेलर्स पर डिपेंड करती है। इस बार एक्सपेक्टेशन क्या है, और खास करके जो ट्रेड विजिटर्स पूरे विश्व से आने वाले हैं, कौन कौन है वो? तो ये टाइम का सिग्नेचर शो आज तक का सबसे बड़ा सिग्नेचर शो है। गए सिग्नेचर के शो के मुकाबले कम से कम 20 से 25% एग्जिबिटर्स ज़्यादा है, और अभी तक के जो हमारे रजिस्ट्रेशन का डेटा बता रहा है वो 20% विजिटर फ्लो भी ज़्यादा है। तो ये शो के लिए सारे, और हमारे अगर लिस्ट देखें टॉप 500 रिटेलर्स की दुनिया में, जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं कि ये लोग ने रजिस्टर किया आ रहे हैं कि नहीं, तो 500 के 500 ने रजिस्टर कर लिया है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये शो में सब रिटेलर्स आएंगे,
बड़े बड़े एग्जिबिटर्स सब दुनिया भर के, इंडिया से, इंटरनेशनल पेविलियन से, थाई पेविलियन वगैरह सब ने पार्ट लिया है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट भी बहुत देखने को मिलेगा, बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा। हमारा अनुमान है कि 25,000 करोड़ के ऊपर का बिजनेस ये सिग्नेचर शो के अंदर होता ही है। और ये सिग्नेचर शो, ये जनवरी अपना साल का फर्स्ट शो रहता है। ये मोमेंटम सेट करते हैं आगे जाने के लिए। गोल्ड प्राइसेस काफ़ी हाई है, लेकिन फिर भी रिटेलर्स के जो मूड है वो काफ़ी अच्छे है। मेरा ऐसा मानना है कि ये शो के अंदर बिजनेस काफ़ी अच्छा होना चाहिए और सब रिटेलर्स, नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, सब यहाँ पे आएंगे। तो जैसा कि नीरज सर बता रहे हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया जीती है, और यही वजह है कि अगर हम बात करें इस शो की, तो इस शो में करीब 60 देशों से जो ट्रेड विजिटर्स हैं वो इस शो को विजिट कर रहे हैं। और मैंने ऐसे मुंबई में बहुत सारी फैक्ट्रियों में जाकर के विजिट किया है, जैसा कि आपने मेरी खबर को भी देखा। सारे जो एग्जीबिटर्स हैं वो अपने लेटेस्ट कलेक्शन को अच्छी डिजाइनिंग के साथ 18 कैरेट में, जिस तरीके से सोने और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में जितने ज्वेलर हैं आपके पॉकेट को ध्यान में रखते हुए 18 कैरेट की हैवी वेट ज्वेलरी को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग इस शो को ज्यादा से ज्यादा विजिट करें और अपने बेहतरीन ऑर्डर को बुक करें। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।